है। 2020 बैच में मेरा चयन यूपी कांस्टेबल पद पे हुआ था। 49,568 भर्ती जो मिडिल क्लास जो होता है उसको बस प्रारंभ में यही होता है कि किसी तरीके से बेरोजगारी के दौर से खुद को बाहर निकाल सके। सिलेक्शन हुआ, उसको ज्वाइन किया। फिलहाल जंग जारी है और उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए ये सब एक छोटा छोटा लक्ष्य बनाना पड़ता है। कि बहुत अच्छा मौका है, आप लोग भी इस बेरोजगारी के चंगुल से किसी तरीके से अपने आप को निकाले। हाई या आधी मेहनत भी आप कर देते हैं हिंदी में, रीजनिंग में और मैथ में, तो आपका सिलेक्शन 100% श्योर है। आप हिंदी में जो श्योर एंड सर्टेन क्वेश्चन है उसको आप जो है मिस करते हैं, ये सिलेक्शन से आपको दूर ले जाएगा और आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये जैसे रीजनिंग और मैथ मिला के 75 क्वेश्चन है, इसमें से 55 क्वेश्चन केवल रीजनिंग के हैं। तो आप समझ सकते हैं रीजनिंग कितना बड़ा रोल निभाएगी सिलेक्शन में। आपके में नहीं लेना है भाई, जीएस आप पढ़िए ठीक है, लेकिन उसको हल्के में मत लीजिए। आपको लगे कि आप ये काम नहीं कर सकते हैं, तो वही मौका होता है, वही कठिनाइयों से आप अगर जीत गए तभी आप जीवन में सफल होंगे। दोस्तों, एक और धमाकेदार वीडियो के साथ वीडियो लेकर आप लोगों के सामने आ गए हैं इस सागर क्रेजी जी के चैनल पे। तो आइए आप लोगों को एक ऐसे शख्स से मिलाते हैं जिनका चयन 2020 बैच उत्तर प्रदेश पुलिस में हुआ था। आइए इनकी जुबानी इन्हीं से जानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सागर भाई, आपने हमको इस योग्य समझा कि जो है मैं इंटरव्यू दूं और जो 2024 में ये जो पुलिस की भर्ती आई है उसमें जो है जो भाई बहन हमारे परीक्षा देंगे उनको मैं कुछ सीख या जो भी हमसे हो सकेगा बता सकूं, जिससे वो भी इस बेरोजगारी के दौर से बाहर निकल सकें। मेरा नाम माधवेंद्र प्रताप सिंह है। 2020 बैच में मेरा चयन यूपी कांस्टेबल पद पे हुआ था। 49,568 भर्ती जो आई थी उसमें प्रथम बैच में मैं फिलहाल आजमगढ़ में कार्यरत हूँ। तो मेरी जो है प्रारंभिक शिक्षा करछना में इंटर कॉलेज में हुई थी और उसके बाद मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मैथ से बीएससी किया। उसके बाद एमएससी में एडमिशन लिया मैथ से, लेकिन फिर उसी समय बीटीसी डीएलएड मतलब मैंने कर लिया। उसके बाद टेट सीटेट पास किया, लेकिन फिर उसमें चयन हो गया पुलिस भर्ती में, तो मैं जो है उधर ज्वाइन कर लिया। फिलहाल जो है शिक्षक भर्ती की तैयारी चल रही है। और जी बहुत बढ़िया। आपके पिताजी क्या करते हैं माधव जी? हमारे पिताजी कृषक हैं। कृषक हैं जी, हमारे पिताजी खेतीबाड़ी करते हैं और हम भी एक मिडिल क्लास फैमिली से ही हैं, तो इसलिए सब जो है मिडिल क्लास जो होता है उसको बस प्रारंभ में यही होता है कि किसी तरीके से बेरोजगारी के दौर से खुद को बाहर निकाल सके। ऐसा नहीं है कि जो भाई गरीब होता है या जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं उनके अंदर क्षमता नहीं होती, बहुत सारी क्षमताएं होती हैं, लेकिन समय, मजबूरियां, आर्थिक स्थिति ये सब बहुत मायने रखती हैं। इसलिए आदमी कहीं न कहीं सोचता है कि सर्वप्रथम जो है इस बेरोजगारी के दौर से इस लायक हो जाएं कि हम जो है जीवन यापन अपना अपने परिवार का करने लायक हो जाएं, उसके बाद आगे की तैयारी की तो बात की बात है। तो इसलिए हमने जो है यूपीपी में मेरा सिलेक्शन हुआ, उसको ज्वाइन किया। फिलहाल जंग जारी है और जंग जारी रहेगी। जी बिल्कुल। तो माधवेंद्र जी, हम जानना चाहेंगे कि आपकी पढ़ाई में आपके पिताजी का कितना सहयोग रहा है या वो आपको कितना सपोर्ट करते थे? पिताजी का हमारे सहयोग तो 100% था। पढ़ाई के लिए तो वो मतलब किसी तरीके का मतलब आप पढ़िए तो उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार थे, कि बस हमको पूरी छूट दिए थे कि तुम पढ़ो, चाहे आर्थिक रूप से, चाहे जिस भले 1 रुपया ना हो उनके जेब में, लेकिन इतनी क्षमता रखते थे कि लाख रुपया हमारे लिए देने की क्षमता रखते थे। भले 1 रुपया वो व्यवस्था शायद ना भी कर पाते, लेकिन वो अपने जो है हर तरीके से शारीरिक, आर्थिक, मानसिक हर तरीके से मेरा सहयोग किया। तो उनका जो है बहुत बड़ा हाथ जो है, मैं बहुत भाई बड़े पद पे नहीं हूँ, लेकिन जो भी हूँ भाई एक गरीब आदमी या मिडिल क्लास आदमी के लिए यही बहुत होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो माधव जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप घर से ही रह के पढ़ाई किए हैं या तो फिर आप बाहर आके या रूम वगैरह लेके, कैसे आपने अपना आगे का जो है रास्ता तय किया था? 2014 में जैसे इंटर कंप्लीट हुआ तो उसके बाद अब फिर हम 2014 में ही इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बीएससी में मैथ से एडमिशन लिया। उसके बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। उसके बाद फिर ये लगा कि घर की आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं थी, तो ये लगा कहीं ना कहीं महीने का खर्चा निकालने में भी घर वालों को भी भाई कहते नहीं थे, लेकिन
दिक्कत समझ में आती थी, जी तो वो सब झेलते हुए कहीं न कहीं लगता था कि सब सर्वप्रथम जो है कहीं न कहीं सेट हो जाएँ, कम से कम ये हो कि अपना खर्चा, परिवार का कुछ ना खर्चा कुछ थोड़ा आमदनी बहुत होने हाँ, लगे। आमदनी होने लगे, तो उसके बाद बाकी आगे की तैयारी चलती रहेगी, बस जी यही जी दिमाग में था। जी जी। तो माधवेंद्र जी, आपका लक्ष्य कुछ और है, या बस आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं, लगे हैं, या तो फिर बस आपका अब यही लक्ष्य था? नहीं, लक्ष्य तो ये नहीं था, लेकिन भाई उस लक्ष्य तक पहुँचने के लिए ये सब एक छोटा-छोटा लक्ष्य बनाना पड़ता है, जी जी बिल्कुल। कहीं न कहीं, क्योंकि जब आदमी आर्थिक स्थिति थोड़ा-सा ठीक हो जाती है, तो वो आगे की सोचता है। फिलहाल लक्ष्य कोई दूसरा है, लेकिन जो भी है फिलहाल ठीक है। जी जी। तो दोस्तों, ये जो भी स्टूडेंट आज बहाने बनाते हैं कि घर से सपोर्ट नहीं मिलता, ये नहीं मिलता, वो नहीं मिलता, तो आप लोग इनसे कुछ सीखिए। इनको भी बहुत कुछ सपोर्ट नहीं था, लेकिन इनके अंदर एक जज्बा और जुनून था, जिसको ये अपने साथ बराबर अपने दिमाग में, दिल में बनाए रखे, और उसके ज़रिए ये लगातार पढ़ाई से जुड़े रहे, और आज ये यहाँ तक पहुँचे हैं। अब कुछ लोगों को लगता होगा कि ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन जिनके साथ पीछे कोई बैकग्राउंड ना हो, वो यहाँ तक पहुँचे, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो आइए इनसे और कुछ जानकारी लेते हैं। तो माधवेंद्र जी, अभी फिर से वैकेंसी आई हुई है, और छात्र बहुत जोर-शोर से लगे हुए हैं। तो उनके लिए आप कुछ अपने छोटे भाइयों को या बहनों को क्या बताना चाहेंगे? देखिए, बहुत अच्छा मौका है आप सभी लोगों के लिए, जो भी इस भर्ती आई है 60,000 पुलिस की, बहुत अच्छा मौका है। आप लोग भी इस बेरोज़गारी के चंगुल से किसी तरीके से अपने आप को निकालें। तो इसलिए जो है, कुछ जो भी मेरा अनुभव है, या जो भी मुझको लगता है कि इससे आपको फ़ायदा मिलेगा, तो कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें मैं बताना चाहूँगा आपके लिए। सर्वप्रथम जो है, इसमें देखिए, इसके सिलेबस के बारे में बात करते हैं, तो इसमें 4 जी, टॉपिक है। जीएस है, हिंदी है, रीजनिंग है, मैथ है। जी, तो देखिए, इसमें जो नंबर गेनिंग पोर्शन है, जी, ये है हिंदी, रीजनिंग और मैथ। जी, आप जो है जीएस में आप कितना भी पढ़ लेंगे, बहुत मेहनत कर देंगे, पूरा जो है समय लगा देंगे, फिर भी आप उतना अच्छा नंबर नहीं पा पाएँगे। 38 में बहुत करेंगे तो 20-25 वो भी नाक रगड़ देंगे। हुँ, लेकिन उसके अगर 1/4 या आधी मेहनत भी आप कर देते हैं हिंदी में, रीजनिंग में और मैथ में, जी, तो आपका सिलेक्शन 100% श्योर है। इसलिए हम यही कहेंगे कि जो आप लोग बिल्कुल मेहनत करिए, जीएस है बिल्कुल मेहनत करिए, करंट अफेयर्स है, जीएस है, लेकिन उस क्षेत्र में मेहनत करते समय ये मत भूल जाइए कि हिंदी भी है, मैथ भी है और रीजनिंग जी, सबको बराबर टाइम देना है आपको, बराबर सबसे टाइम, बराबर मेहनत करनी है सब आपको। बिल्कुल, क्योंकि आप बता रहे हैं 1/4 समय भी आप जितना आप जीएस और करंट अफेयर्स में आदमी परेशान रहता है, इतिहास पढ़ने, भूगोल पढ़ने, पॉलिटी पढ़ने, उन सब में जितना समय खराब कर देता है, हम ये नहीं कह रहे हैं आप मत पढ़िए, बिल्कुल पढ़िए, वो भी ज़रूरी है। लेकिन उसके चक्कर में आप हिंदी में जो श्योर एंड सर्टेन क्वेश्चन है, उसको आप जो है मिस करते हैं, ये सिलेक्शन से आपको दूर ले जाएगा और आपका सिलेक्शन नहीं होने देगा। इसलिए हिंदी, रीजनिंग और मैथ, इस पे जो है पूरी तरीके से जो है एकदम फोकस्ड रहिए, ये आपका सिलेक्शन यही कराएगा। क्योंकि जीएस में जो है लगभग सबका कितना भी पढ़ लेगा, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा, लेकिन आप रीजनिंग गड़बड़ किए, मैथ गड़बड़ किए, तो कई हिंदी गड़बड़ किए, तो आप कई उस लाख बच्चों से आप पीछे चले बहुत जाएँगे। पीछे चले जाएँगे। जी, अब देखिए, जैसे रीजनिंग और मैथ मिला के 75 क्वेश्चन हैं, इसमें से 55 क्वेश्चन केवल रीजनिंग के हैं, तो आप जी, समझ सकते हैं रीजनिंग कितना बड़ा रोल निभाएगी सिलेक्शन में जी, आपके। बिल्कुल, बिल्कुल। रीजनिंग में जबकि कुछ नहीं होता है, लेकिन प्रैक्टिस न करने की वजह से, सही से उसको कॉन्सेप्ट क्लियर न होने की वजह से छोटी-छोटी आदमी गलतियाँ करता है और प्रैक्टिस नहीं करता है, इस वजह से वो हो जाता है। अब और रही बात 20 क्वेश्चन जो मैथ के रहते हैं, वो भी आसान रहते हैं, लेकिन आदमी स्टूडेंट मेहनत नहीं करता है उतना, ध्यान नहीं देता है कि अरे मैथ का ही तो है, रीजनिंग का ही एकदम सिंपल सिंपल जी, जी, पूछता है, इसी लापरवाही में पूरा बेकार कर देता है, क्योंकि उसको सरल मान लेता है वो। तो यही चीज़ है, जो सरल मानना है, जो उसको हल्के में नहीं लेना है। भाई जीएस आप पढ़िए ठीक है, लेकिन उसको हल्के में मत लीजिए। आप जो है कम समय दीजिए, बिल्कुल मानता हूँ, लेकिन उसको बिल्कुल इग्नोर मत करिए, वही जी। आपका सिलेक्शन दिलाएगा। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आपने सुना इनको, तो आप लोग अपनी स्ट्रेटजी बनाइए, अच्छी बात है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो दूसरों से हमें सीखने को मिलती हैं, उससे हमें फ़ायदा भी होता है। ऐसा नहीं है कि बस सीखने को मिलती हैं, सीखने को मिलेंगी तो ज़ाहिर-सी बात है आपको फ़ायदा भी होगा। अगर आप उनको फ़ॉलो करते हैं, उनकी कुछ चीज़ों को फ़ॉलो करते हैं, तो आपको उसका फ़ायदा कहीं न कहीं देखने को ज़रूर मिलेगा। तो माधवेंद्र जी, हम आपसे एक चीज़ ये जानना चाहेंगे, सबसे बड़ी चीज़, जो मेन हमारा है, इस वीडियो के थ्रू हम बच्चों को देना चाहेंगे, स्टूडेंट अपने भाइयों को या बहनों को। जो बच्चे होते हैं कुछ, आज घर से आए हैं तैयारी करने, लेकिन वो सारी सुविधाएँ उनको मिल रही हैं, जो भी जैसा भी है, वो वैकेंसी या पेपर का वेट करते हैं कि अभी इतने दिन है, इतने दिन है, हाँ, इतने दिन है,
ठीक है। और तो आप और या तो अभी 20-25 दिन जो भी परीक्षाएं बची हैं, जितने दिन, शायद 18 फरवरी को पेपर है, तो उन बच्चों को आप इस 20 दिन में वो कैसी तैयारी करें, कैसा स्मार्ट स्टडी करें या फास्ट स्टडी करें कि वो चयनित हो सकें, इसके लिए आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए 50 लाख 60 लाख संख्या बहुत कम मायने रखती है, उससे बहुत मतलब नहीं है। उसमें सीरियस स्टूडेंट कितने हैं बस ये मायने रखता है। जी। क्योंकि भाई देखिए इतनी बेरोजगारी के दौर में कोई भी वैकेंसी आती है फॉर्म सब लोग डाल दे रहे हैं, तो इसमें फॉर्म 50 लाख पे आपको नहीं जाना है, इसमें सीरियस कितने हैं ये देखना है और आपकी तैयारी कैसी है ये देखना है। ये नहीं कि आप जो है देख लिए 50 लाख आप डर गए, आप अपनी तैयारी पे फोकस रहिए। बाकी जो कंपटीशन है वो बहुत सीमित लोगों में है, जिससे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है और आप अपनी तैयारी और कॉन्फिडेंस बनाए रखिए, मेन वही है। अब ये नहीं कि डर जाइए 50 लाख पड़ा है तो वो कोई बात नहीं है। आप जो है कंपटीशन जितना था थोड़ा बहुत ज़्यादा है मान रहा हूँ, बाकी डरने की ज़रूरत नहीं है उससे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद माधव जी। तो दोस्तों, आप लगातार चैनल में बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। अपनी घर की परिस्थितियों को इग्नोर करते हैं या जो भी हो, आप उनको मोटिवेट या उनका उत्साह कैसे बढ़ा सकते हैं, या उनके लिए कुछ बोलना चाहेंगे आप? देखिए ये जो है जो पढ़ाई वाला समय होता है, स्टूडेंट लाइफ जो होती है ये एक बहुत बड़ा संघर्ष का जीवन होता है। इसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, तमाम जो है समस्याएं आती हैं। ये मतलब एक जो स्टूडेंट लाइफ होती है ये आपको जीवन जीना सिखाती है कि आप जैसे पढ़ाई लिखाई करने के बाद नौकरी मिली नहीं मिली, जो गृहस्थ जीवन जीना है आपको, ये एक गृहस्थ जीवन या जो घर परिवार समाज में कैसे रहना है वो स्टूडेंट लाइफ ये भी आपको सिखाती है। तो इसलिए आप जो है इसमें जो है हर चीज़ आप सीखते हैं, तमाम उतार चढ़ाव आते हैं जीवन में, कैसे क्या उसको फेस करना है, तो वो सब चीज़ें भी आप सीखते हैं। पढ़ते समय कभी कभी ऐसा लगता है कि यार सिलेक्शन होगा कि नहीं, नहीं होगा तो कैसे होगा, तो बहुत सारे जो आते हैं। लेकिन इस सब चीज़ों से आपको निराश नहीं होना है, क्योंकि इन सब चीज़ों से आपको मोटिवेट होना है। ये सब चीज़ों से आप पीछे हटेंगे तो ये चीज़ें और पीछे ले जाएंगे, जितना इन चीज़ों से लड़ेंगे वो चीज़ें और आपको आगे ले जाएंगी। जैसे आप जो है कठिनाई तो आएंगी ही जी। जैसे मैं अपने जीवन का अनुभव बताऊं, मैं एसएससी जीडी 2018 में भर्ती जो आई थी उसमें भी मेरा सिलेक्शन हुआ था। अच्छा अच्छा। तो मैंने सिलेक्शन हुआ, मैंने दौड़ की तैयारी नहीं की थी अच्छा। एसएससी जीडी के लिए, जी। एक दिन भी मैं दौड़ा नहीं। उसके बाद रिजल्ट आ गया, मेरा सिलेक्शन हुआ था, तो मेरा इरादा भी कोई नहीं था। मेरे दोस्त लोग भी बताए कि यार दौड़ नहीं पाओगे तुम, बहुत जो है जीडी में 24 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ना बहुत होता कठिन है। तो बहुत कठिन है। तो मुझे भी लगा यार कि जब वो लोग तैयारी किए थे नहीं कर 2-3 महीने वो लोग नहीं दौड़ पाए, तो मैं तो यार हफ्ता 10 दिन दौड़ा था बस परेड ग्राउंड में इलाहाबाद। तो हम कहे यार हम भी नहीं दौड़ पाएंगे, लेकिन बस ये था कि चल रहे हैं और प्रयास करेंगे पूरा कि दौड़ेंगे। उसके बाद गए हम, जाने के बाद हम जो है दौड़ शुरू हुई। अंदर ये टीवीपी झलवा जो है यहीं पे दौड़ थी मेरी, तो वहीं पे जो है दौड़ शुरू हुई। आधा, अब भाई उतना एक्सपीरियंस तो था नहीं, और दोस्तों और लोगों से मिले वहाँ पे, तो बताने लगे यार मैं इतना दिन दौड़ा, मैं इतना दिन दौड़ा, और कॉन्फिडेंस लाओ। लेकिन मैंने कहा पूरा प्रयास किया जाएगा, थोड़ा पॉजिटिव रहा। उसके बाद मैं जो है आधा जाना था फिर उसी को लौटना था। अच्छा अच्छा। तो बहुत तेजी से मैं चला गया, 10 मिनट में मैं जो है आधी दूरी कवर कर लिया, आधी दूरी तय कर लिया। उसके बाद टोकन मिला, और टोकन लेने के बाद मैं इतना जो है तेज दौड़ लिया कि मेरे पास हिम्मत ही नहीं बची। अच्छा, थक गया पूरी तरीके से मैं थक गया कि मैं कैसे वापस आऊं। अब मुझको यही लग रहा था कि रुकना है ही, चाहे 4 कदम बाद रुकूं चाहे 10 कदम बाद रुकूं, रुकना है ही। दौड़ के रुके? तो नहीं, रुकना है ही। तो हम कहे यार मुझे लग रहा था कि मैं नहीं दौड़ पाऊंगा, मतलब बिल्कुल हिम्मत ही नहीं बची थी। लेकिन पता नहीं क्या था, मैंने अंदर से अपने हम कहे हम कर लेंगे, हम कहे मेरे पैर नहीं हारी आपने? हम कहे मेरे पैर नहीं रुकेंगे, चाहे मैं गिर जाऊंगा अपने से अलग बात है। मैं आंख बंद किया, उसके बाद जो है भगवान का नाम लिया, हम कहे पैर मेरे नहीं रुकेंगे। उसके बाद फिर थोड़ी दूर चलो, फिर लगे कि यार मैं नहीं दौड़ पाऊंगा। तब उस समय यही याद आया कि जब आपको लगे कि आप ये काम नहीं कर सकते हैं तो वही मौका होता है, वही कठिनाइयों से आप अगर जीत गए तभी आप जीवन में सफल होंगे। तो वही जो मतलब लग रहा था कि मैं अब नहीं दौड़ पाऊंगा, उसी से आप लड़ लिए कि नहीं, वो आपका मन का भ्रम है कि मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, और उसी को आप तोड़ दिए। तो आप जो है उसी के बाद मैं जो है फिर लगा कि थोड़ा दूर बचा, फिर कहा मैं यार नहीं कर पाऊंगा। लेकिन बस आंख मूंद के जो साथ में जो पुलिस वाले थे वो भी कहे कि दौड़ बेटा, थोड़ा सा बचा, थोड़ा। हम कहा सर मेरे पास हिम्मत नहीं है। लेकिन मैं जो है
उसको पार किया और 22 मिनट में मैंने रेस, तो उससे मुझे 24 बहुत मिनट में दौड़ना था और 22 आपने मिनट दो में 22 मिनट में दौड़ 22 लिया। मिनट में किसी तरीके से मतलब वो चीज़ बहुत सीख दी कि मतलब हम्म, जहाँ से आपको लगे कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ, असली जंग वहीं से शुरू होती है। हम्म। बस ये कहने का मेरा मतलब है कि हार नहीं मानना चाहिए। जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं तो वो आपको निखारने के लिए आती है, ना आपको बर्बाद करने के लिए आती है। तो दोस्तों, माधवन जी से बात करके बहुत अच्छा लगा। माधवन जी, आपने अपना अमूल्य समय हमको दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी और बहुत बहुत धन्यवाद कि हमको इस लायक समझा और आमंत्रित किया। बहुत बहुत जी, धन्यवाद। धन्यवाद। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक, मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। तब तक जय श्री राम।